हेलो एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी अखाड़ा। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ग्रोस ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इस तरह की सारी टर्म्स के बारे में हमने जाना था कि उनका क्या मतलब है, मीनिंग, डेफिनेशन और फॉर्मूला। इस क्लास में से भी आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के पहले चैप्टर से। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कुल 11 चैप्टर हैं। इसमें से कुछ चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उन्हें ब्रीफली देख लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि मान लो बजट में कुछ अगर अनाउंसमेंट हुआ है तो वो भी इसके साथ मैंने ऐड कर लिया, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे के साथ ही पढ़ लेना चाहिए, ताकि ये रहेगी। जैसे मान लो एग्रीकल्चर हम पढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बजट अनाउंसमेंट हुआ है तो उसको साथ में हमने देख लिया इसी के अंदर। तो जब आप इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे तो शुरुआत में इकोनॉमिक सर्वे में सबसे पहले कुछ मैसेज हैं। सीएम का मैसेज है, मिनिस्टर का मैसेज है, ये बता रखा है कि किसने इसे पब्लिश किया। तो आरपीएससी है, कुछ भी पूछ सकती है, तो एक पेज इसको भी देख लिया जाए। सबसे पहले पब्लिश्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, राजस्थान, जयपुर। ये डिपार्टमेंट इसको पब्लिश करता है, आप इसका नाम ध्यान रखें। इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले चीफ मिनिस्टर को मैसेज मिलेगा, उसके बाद में मिनिस्टर का मैसेज वहाँ लिखा हुआ है। चीफ मिनिस्टर का क्या मैसेज है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज वर्किंग ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल towards the citizen, resulting positive sign of growth in many sectors of the economy। तो ये आपके तीन वर्ड मेंशन है शुरुआत के एक दो तीन पेज के अंदर। फिर है मिनिस्टर साहब का मैसेज। इकोनॉमिक रिव्यू 2022 एंड 23 highlights the progress made in the state in all the areas of economy like investment, information technology, MSME, medical and health, etc. This publication, जो ये आपका इकोनॉमिक रिव्यू है, provides a detailed overview of socio-economic scenario of the state। इसके 11 चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि हमारे स्टेट के अंदर क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इसी के साथ यहाँ पे कुछ और मेंबर्स का डिस्कशन है। सबसे पहले मिनिस्टर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, श्री गोविंद राम मेघवाल जी। उसके बाद स्टेट मिनिस्टर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, श्री अशोक चंदाना। देन चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, श्री उषा शर्मा। देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, श्री भवानी सिंह देथा। देन डायरेक्टर एंड जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा। इन सब के नाम भी इकोनॉमिक सर्वे के शुरुआती पेजेस में लिखे हुए। उसके बाद आगे चलें तो इकोनॉमिक सर्वे को इस तरह से डिवाइड किया गया। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी है। एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर ये जितने भी 11 चैप्टर हैं इनका ब्रीफ दिया हुआ है, तो बहुत जल्दी में हो तो वो एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ ले। एक दो क्वेश्चन की उम्मीद एग्जीक्यूटिव समरी से की जाती है, बट उसके बाद देखें तो डिटेल में इन चैप्टर्स को, जो एग्जीक्यूटिव समरी में ब्रीफ में है, उसी को डिटेल में बता रखा है चैप्टर 1 से लेकर। हम यहाँ से शुरू करेंगे, इनको देखेंगे। इसमें कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको डिटेल में देख लेंगे, और कुछ चैप्टर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पिछले हमारा एक्सपीरियंस रहा 2013 से, जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे 16, 18, 21, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उसे हम ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ेंगे। में पहला चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। So let us start with the first, that is macroeconomic trends, overview of macroeconomic trends। इसमें जो आपने टर्म्स पहले पढ़ी थी, जीडीपी, जीएसडीपी, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, जीएसडीपी। सबसे पहले क्या था? जीडीपी हमने देखा था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ वर्ड आया है जीएसडीपी। यहाँ पे केवल स्टेट ऐड हुआ है, तो इसका मतलब जो स्टेट का जीडीपी है उसे हम क्या कह देते हैं? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसके लिए होता है? पूरी कंट्री के लिए, नेशनल लेवल पे। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस के बीच में आप अंतर समझते हैं क्या होता है?
करंट प्राइस वाला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल। कांस्टेंट वाले प्राइस वाला क्या देखा था हमने? इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। अब आपको ध्यान क्या रखना है? देखो, आपको ये फिगर्स तो ध्यान रखना ही है, साथ में आपको बेस ईयर भी ध्यान रखना है, क्योंकि बेस ईयर पे काउंट किया जाता है कांस्टेंट वाला। तो बेस ईयर क्या है? 2011-12। जीएसडीपी का बेस ईयर आपको ध्यान रखना है 2000, 2011-12 में जो प्राइसेस थे उनके हिसाब से हमारा टोटल जीडीपी है 7.99 लाख करोड़। 7.99 लाख करोड़। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो इसलिए आपको इस ऐसे याद नहीं कर सकते, आप इसको 8 मत लिखो, आप इसको 7.99 ही लिखो। आगे के जो डेटा आएंगे उसमें आप कर सकते हो कि राउंड फिगर करके आपने याद कर लिया। ग्रोथ रेट पिछली साल से, अभी ये किसका है? 2022-23। पिछली साल से ग्रोथ रेट अगर देखें तो वो है 8.19%। करंट प्राइसेस के ऊपर 14.14 लाख करोड़। आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस क्यों है ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। इन्फ्लेशन की वजह से भाव बढ़ गए चीज़ों के, इसलिए टोटल जीडीपी है वो ज़्यादा दिखाई देती है। इसमें ग्रोथ रेट कितनी है? 16.04। अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अंदाजा लगाना हो कि करंट कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, कितना है ग्रोथ हुई, आप इतना तो देख सकते हैं कि कांस्टेंट हमेशा करंट से कम ही होगा, क्योंकि आपने पिछली क्लास में डिटेल में देख लिया था। तो ये डेटा आपको याद रखना है। 2011-12 बेस प्राइस है, बेस ईयर है। 7.99 लाख करोड़ टोटल जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो ग्रोथ है वो है 8.19 पिछली साल से। 14.14 लाख करोड़ करंट प्राइस पे जीएसडीपी है, जिसके अंदर ग्रोथ रेट है 16.04। बार बार रिपीट करता रहूंगा ताकि आपको याद हो जाए यहीं पे। उसके बाद एक टर्म आती है सीएजीआर। सीएजीआर ये तीसरा तरीका है जीएसडीपी को याद करने का। जीएसडीपी देखो, ये है ईयर 2018-2019, अभी हम देख रहे हैं 2022 और 2023। तो हमने पहले ग्रोथ रेट किसकी देखी थी? हमने देखी थी इन दोनों के बीच में ग्रोथ रेट कितनी थी? 8.19 एट कांस्टेंट, 14.14 एट करंट। बट अगर करंट प्राइसेस पे हमें 1 2 3 4 5 5 सालों का अगर देखना हो कि कितनी ग्रोथ रही, क्यूमुलेटिव ग्रोथ कितनी रही 5 साल में, एवरेज ग्रोथ निकालनी हो, तो उसे कहते हैं सीएजीआर। और वो ग्रोथ रही है 11.59%। 11.59%। अगर कांस्टेंट पे देखें तो कांस्टेंट पे बेस ईयर क्या है? 11-12। कांस्टेंट पे देखें 2018 से 2022-23 के अंदर सीएजीआर कितना रहा? 5.58%। कांस्टेंट हमेशा कम रहेगा और करंट पे हमेशा ज़्यादा रहेगा। ये नॉमिनल है ये। तो ये 3 डेटा आप याद रखें जीडीपी को लेकर। अब कंपेयर करते हैं इसको इंडिया से। चलो जी, कंपेयर कर लिया इंडिया से। जीएसडीपी के लिए होता है स्टेट के लिए, जीडीपी किसके लिए होता है? कंट्री के लिए। ऑफ राजस्थान एंड ऑल इंडिया एट करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस मतलब नॉमिनल, मतलब ज़्यादा आएगा इससे कांस्टेंट वाले से। जीएसडीपी ऑफ राजस्थान, अब आप फोकस करेंगे केवल 2022-23 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम सीएजीआर नहीं देख रहे हैं, हम केवल कंपेयर कर रहे हैं राजस्थान का और इंडिया का। टोटल कितना है ग्रोथ रेट? 16.04। कितना है? 16.04। ऑल इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है? 15.4। 15.4 और 16.04। अब मुझे बताओ ये 16.04 कहाँ से आया? 16.04 करंट प्राइसेस पे जीएसडीपी की ग्रोथ रेट थी, जो आपने पहली स्लाइड में देखी। तो आपसे पूछूं कांस्टेंट पे कितनी थी? 8.19 थी। देखो ये लिखा हुआ 8। यहाँ नया क्या है? यहाँ पे नया क्या है? जीडीपी ऑफ ऑल इंडिया, उसकी ग्रोथ रेट देखनी है आपको, इन फिगर्स पे नहीं जाना इस टाइम। इसकी है 15.4, मतलब करंट प्राइसेस पे ओवरऑल इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है? 15.4। करंट प्राइसेस पे राजस्थान की जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितनी है? 16.04।
अब अगर आप देखें कि राजस्थान का शेयर कितना है ऑल इंडिया जो जीडीपी है उसके अंदर, इन दोनों फिगर्स को देखें, अगर आप याद नहीं करना, आपको केवल देखना है अभी, इन दोनों फिगर्स को देखें तो राजस्थान का जो जीएसडीपी है वो इंडिया के जीडीपी का 5.18% बनता है, 5.18% बनता है। एरिया वाइज हम सबसे लार्जेस्ट हैं, पॉपुलेशन 7 करोड़ है, ओवरऑल 140 करोड़ है, तो उस हिसाब से हर चीज़ का शेयर निकलता है ना, तो जीडीपी का भी कुछ शेयर होगा ना राजस्थान का ओवरऑल इंडिया के अंदर, तो वो है 55.18%। इसी तरीके से कॉन्स्टेंट को देखें 2011-12 प्राइसेस के ऊपर, तो ग्रोथ रेट आपने देख रखी है, आपको याद है 8.19%। फिर से बोल रहा हूँ 8.19% एट कॉन्स्टेंट। करंट पे कितनी है 16.04%। इसी तरीके से अगर जीडीपी ऑफ ऑल इंडिया देखें ग्रोथ रेट एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस 7.0%, 7.0%। इसमें अगर राजस्थान का शेयर देखें तो वो है 5.07%, 5.07%। इस टेबल के अंदर आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि भाई जीडीपी ऑफ इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी है, मतलब सिंपली यही क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है 15.4 और 7.0। ये तो बिल्कुल आप लगभग हर किसी से सुनते रहते हो कि हमारी 7-8% ग्रोथ है, अभी 7-8% ग्रोथ है। 1991 में जो एलपीजी आया था, उससे पहले की आज़ादी के बाद की अगर ग्रोथ रेट देखें तो 2-3% रहा करती थी, अभी ये 7-8%। तो ये तो आपको याद रहेगा कॉन्स्टेंट प्राइस पे। ये कितनी है 8.9% किसकी है राजस्थान की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक, एक होता था जीडीपी के बाद एक होता था, इन दोनों में क्या फ़र्क था, दोनों में ये फ़र्क था कि यहाँ यहाँ नेट आता है। ग्रोस और नेट में क्या फ़र्क है, डेप्रीशिएशन को माइनस कर देते हैं, डेप्रीशिएशन को माइनस कर देते हैं। इस तरीके से आपने एक देखा जीएसडीपी, अब देखेंगे हम एनएसडीपी। तो इसका मतलब जो जीएसडीपी हमने पिछली स्लाइड में देखा उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे, एनएसडीपी आ जाएगा, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी दोनों प्राइसेस पे देखा जाता है, कांस्टेंट के ऊपर, करंट के ऊपर। अगेन बेस ईयर कितना है वही रहेगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन केवल माइनस हो रहा है यहाँ पे। उस हिसाब से अगर डेप्रीशिएशन माइनस कर दें सारे एसेट्स का, तो हमारा एनएसडीपी कितना आता है 6.95 लाख करोड़। और यहाँ कितनी ग्रोथ रेट है 8.11%, 8.11%। करंट प्राइसेस के ऊपर देखें 2022-23 के प्राइसेस पे, तो हमारा एनएसडीपी आता है 12.60 लाख करोड़, 12.60 लाख करोड़। और इसके अंदर पिछली साल के कंपैरिजन में ग्रोथ कितनी हुई है 16.10%, 16.10%। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ राजस्थान, से आप टेबल में देखना चाहें तो यही लिखा हुआ है 6.10%, और यहाँ लिखा हुआ है 8.7%। ये डेटा को आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि आपने एक बार देख लिया शुरुआत में कितना। ये डेटा आपने ध्यान रखना है जीएसटीपी जो पिछली स्लाइड में आपने देखा, उसका डेटा और उसकी ग्रोथ रेट दोनों आपको याद रखना। अब नेक्स्ट क्या आता है भाई, एक आपने वर्ड देखा था जीवीए। जीवी क्या होता है, ग्रोस वैल्यू एड, किस सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की है, किस सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की है। और इसके अंदर क्या ऐड नहीं करते थे, इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करके क्या निकलता है जीए। जीवीए अलग अलग सेक्टर के लिए निकाला जा सकता है। अब जब भी आप जीवीए जीडीपी एनडीपी कुछ भी पढ़ते हैं उसके बीच में एस लगा दें, स्टेट के लिए कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा जीएसवीए, जीएसवीए ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। अगेन 2011-12, क्योंकि इसमें हम केवल इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करेंगे। ये किससे कम आएगा, ये इससे कम आएगा। कांस्टेंट के ऊपर कितना है 7.33 लाख करोड़। ग्रोथ रेट कितनी है 7.88%, 7.88%। तो पिछली आपने एनएसडीपी देखी उससे भी कम है।
करंट प्राइसेस पे 2022-23 के प्राइसेस पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये है 13.11 लाख करोड़। तो इसके अंदर ग्रोथ कितनी हुई है 15.57। देखो डेटा बहुत है, मैं भी मानता हूँ कि आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी ये सब याद करने में, बट क्या करें, याद करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है और बिल्कुल पॉइंट के बाद 2 डिजिट के अंदर भी आपको ऑप्शंस के अंदर चेंज मिल सकते हैं, ऐसा हुआ है। इसलिए आपको इसे याद रखना ही पड़ेगा, बार बार रिवाइज करने से याद हो जाएगा। एक पन्ने में लिख लें आप कि भाई ADGSTP ये है, NSTP ये है, GSVA ये है, ठीक है। अब GSVA मैंने बताया आपको, आप 3 सेक्टर में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेक्टर में इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कैसे? में आप एग्रीकल्चर देख लेंगे, सर्विसेज देख लेंगे और आप इसमें इंडस्ट्री देख लेंगे। 3 सेक्टर में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड किया, कितना वैल्यू ऐड किया और वैल्यू ऐड। इसे देखने के लिए सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ GSVA कांस्टेंट प्राइसेस, ये तो याद हो गया कि कांस्टेंट प्राइसेस क्या है 2011-12। सेक्टर 3 होते हैं, तो पहला एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है। फिर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन GSVA करंट प्राइसेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। में परसेंट क्या है, में परसेंट है 28.5%। GSVA किसका है, एग्रीकल्चर का, के ऊपर कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर 27.76%, 43.74%। का मतलब हमारे यहाँ सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर। करंट प्राइसेस के ऊपर देखें तो यहाँ भी सर्विसेज का सबसे ज़्यादा है। आप इसे ऐसे कर लें, सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है, सर्विसेज है, दूसरे नंबर पे क्या है, एग्रीकल्चर है, तीसरे नंबर पे क्या है, इंडस्ट्रीज। करंट प्राइसेस पे भी आपको यही देखने को मिलेगा 43.74%। ये देखो ये दोनों सेम है। 27.31% ये डिफरेंट है थोड़ा सा, 28.95 ये भी डिफरेंट है। 43.7% ये सर्विसेज में करंट और कांस्टेंट प्राइस पे सेम है। के अलावा एग्रीकल्चर को अगर देखें, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन GSVA एट करंट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर 28.95%। उसके बाद अगर करंट प्राइसेस पे इंडिया और राजस्थान दोनों को अगर एक साथ देखना हो, ऐसे देखें, ये आप ऐसे कर लें, सर्कल पूरा, ठीक है। जो अंदर का सर्कल है वो है राजस्थान और जो बाहर का सर्कल है वो है, तो राजस्थान का ये वाला डेटा देखें आप, सर्कल से इसको मैच करें। राजस्थान एग्रीकल्चर सेक्टर एट करंट प्राइसेस, राजस्थान एग्रीकल्चर सेक्टर वैल्यू एडिशन एट करंट प्राइसेस इज 28.95%। 28.95%। के बाद राजस्थान का सर्विस सेक्टर एट करंट प्राइसेस 40.74%। 0.74%। उसके बाद राजस्थान का इंडस्ट्री सेक्टर में कितना है 27.31%। तरीके से अगर आप इंडिया लेवल को देखें, इंडिया के अंदर भी सर्विसेज नंबर 1 पे है, ऑल इंडिया सर्विस सेक्टर कितना है 53.41%। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखें कि अगर इंडिया लेवल और राजस्थान लेवल कंपेयर करें तो उसमें दोनों में क्या है, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा है। और सर्विस सेक्टर का GSVA इंडिया लेवल पर, सर्विस सेक्टर का राजस्थान का GSVA ज़्यादा है क्योंकि ये 43.74% है, इंडिया कितना है 53.41%। इंडिया लेवल पे एग्रीकल्चर बहुत कम है, कितना है 3%। कि अब इकोनॉमी किसकी तरफ बढ़ रही है, सर्विस इकोनॉमी की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ। एग्रीकल्चर पॉपुलेशन वाइज 50% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, बट उसका वैल्यू एडिशन कितना है 3.11%। इंडस्ट्रियल सेक्टर का देखें तो 28.48%। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डेटा शुरुआत के बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से
1 से 2 क्वेश्चन की उम्मीद आप कर सकते हैं, जिसमें आ गया आपका जीएसडीपी, एनएसडी, इन दोनों को, इन तीनों को किस पे, करंट और कांस्टेंट प्राइसेस पे आपने देख लिया। इसके अंदर तीनों सेक्टर को आपने देख लिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। ये एक आपका पैकेट हो गया, इस डेटा को आप याद रखें। इसी के साथ आपने इसमें क्या देख लिया, ग्रोथ, ग्रोथ रेट कितनी रही, ये बनता है आपका एक सेक्शन, इसको आप याद रखें। अब हम आते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है भाई? पर कैपिटा इनकम हमने देखा नॉर्मली, अगर जनरल देखें तो वो जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पब्लिक। तो इसमें अगर और डेफिनेशन को देखना चाहें तो पर कैपिटा इनकम इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द एनएसडीपी, एनएसडी, जीडीपी के अंदर भी हमने क्या कर दिया, नेट बना दिया उसको, मतलब उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय पॉपुलेशन, कौन सी, मिड ईयर्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तो याद रखें आप, मिड ईयर्स टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम इज अ पॉइंटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। कैपिटा इनकम से क्या पता लगता है, एक पर्सन के ऊपर कितना एनएसडीपी है हमारा, वो ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उनके पास ज़्यादा परचेसिंग पावर होगी, ज़्यादा उनका लिविंग स्टैंडर्ड होगा, और ये बताता है वेलबींग ऑफ द पीपल। पर कैपिटा इनकम को भी कैसे नाप सकते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर और करंट प्राइसेस के ऊपर। कांस्टेंट प्राइस का बेस ईयर देखें तो अगेन 2011-12 है। इस हिसाब से पर कैपिटा इनकम कितनी है, 86,134 पूरे साल में एक आदमी के हिस्से के अंदर एनएसडीपी का ये पार्ट आता है, और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लगभग कितनी है, 7 करोड़। ग्रोथ रेट कितनी हुई पिछले साल से, 6.94%। उसके बाद देखें करंट प्राइसेस के ऊपर, आज के प्राइसेस पे पर कैपिटा इनकम देखें, कांस्टेंट और करंट में क्या फर्क होता है, एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल, मतलब इसमें इन्फ्लेशन भी ऐड हो जाएगा, ओबियसली करंट प्राइसेस पे ज़्यादा आने वाला है। 1,56,149 रुपये ये एक आदमी के हिस्से में आते हैं एनुअल बेसिस के ऊपर, और इसके अंदर ग्रोथ हुई है 14.85%। पर कैपिटा इनकम को अगर आप राजस्थान के पीसीआई को इंडिया के पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करें तो ये डेटा इस तरीके से है। राजस्थान का पर कैपिटा इनकम आपने देख लिया एट करंट प्राइस 1,56,149 पर पर्सन। ऑल इंडिया के लेवल पे इसे देखें तो 2022-23 में कितना है, 1,70,620 रुपये। ग्रोथ रेट आपने किसकी देखी, करंट प्राइस पे राजस्थान की 14.85% थी, ये कितनी है, 14.85%। इसी तरीके से अगर ग्रोथ रेट ऑल इंडिया की देखें तो ये है 13.7%। इट मीन्स राजस्थान की ग्रोथ रेट ज़्यादा है इंडिया से में पर कैपिटा इनकम में 2022-23 पिछले साल की वजह। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म जो आपने कल देखी थी, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, जो भी आपका जीडीपी है, टोटल जीडीपी, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसमें आपके टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू जो आप काउंट करते हो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसमें से फिक्स्ड कैपिटल का पोर्शन कितना है। जीडीपी में तो सब कुछ आ गया, बट फिक्स्ड कैपिटल जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, पोर्ट्स, तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल है जो बाकी एसेट से डिफरेंट है, एकदम से कंज्यूम नहीं करते आप इसे, ये आपके फ्यूचर में डेवलपमेंट का, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कमाई का साधन है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये जीडीपी के कितना परसेंट है, ये बताता है कि कितनी जो फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा जीडीपी का। तो ये है एट द एंड ऑफ ईयर 21-22 टोटल एसेट एट करंट प्राइसेस आर एस्टिमेटेड टू बी 3,46,844 करोड़। ठीक है, कितना है,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.46 लाख करोड़, ये है हमारा ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल। अगर आप इसे टोटल जीडीपी के परसेंटेज में देखेंगे तो ये कितना है, विच इज 28.7% ऑफ जीएसडीपी। एस क्यों लगाया, क्योंकि स्टेट का देख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि हमारे टोटल जीएसडीपी का 28.47% कितना क्या है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और ये पिछले साल की बजाय कितना इंक्रीमेंट हुआ इसके अंदर, 26.63% ये इम्प्रूव हुआ है, बढ़ा है, इंक्रीमेंट हुआ है। अब ग्रोस फिक्स कैपिटल मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ आता है। तो बेसिक असेट है आपका, फंडामेंटल। इसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का हिस्सा होता है। और बेसिकली आप देखेंगे तो इंडिया लेवल पे या राजस्थान लेवल पे प्राइवेट सेक्टर का रोल इसके अंदर ज़्यादा आपको दिखाई देता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इन ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन फॉर द ईयर 21-22 ऑन एन एवरेज इस 76.9% तो किसका है, प्राइवेट का, और 23.81% किसका है, पब्लिक का। क्या आप यहाँ देखें कि जो प्राइवेट वाला पार्ट है वो ये है, प्राइवेट शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, और ये पब्लिक सेक्टर में कितना है। इस वैल्यू को आप याद ना रखें, आप केवल परसेंटेज देख लें कि लगभग ये 73% इसका है और बाकी बचा 23% किसका है, पब्लिक सेक्टर का है। टोटल जीएसडीपी का कितना परसेंट है, ये 28%। ठीक है, तो अगर मान लो पूरा 100 है तो 28% हमारा क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड एसेट। अगर आप इसे सेक्टर वाइज देखना चाहें, ये जो टोटल 28.47% हमारा ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ये किस सेक्टर में कितना है, तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इन 21-22। इसे सेक्टर वाइज देखें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे ऐसे सेक्टर हैं जो किसी भी इकोनॉमी के फंडामेंटल हैं। कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, रेलवे, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर आपने ध्यान क्या रखना है, इसमें देखना है कि ग्रोस फिक्स कैपिटल के अंदर आपको अगर सीक्वेंस पूछा जाए 1 2 3 4, आप 3 तक इसे याद रख लें। सबसे पहला किसका, देखो सबसे ज़्यादा किसका है, कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे है। इसमें ये आपको याद नहीं रखना डेटा, बट आप ये ध्यान रखें कि ये नंबर 1 पे है कंस्ट्रक्शन। उसके बाद सेकंड नंबर पे है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और थर्ड नंबर पे है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके से आपका ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को सीक्वेंस में आप याद रखें। सबसे पहला नंबर है कंस्ट्रक्शन का। इतना डेटा आप याद कर लें, इसे एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखा हमने, हमने देखा जीएसटीपी, जीएसटीपी कितना 7.99 लाख करोड़, कितना ग्रोथ रेट है 8.19%। सबसे इंपॉर्टेंट रेट है ये, करंट प्राइस पे 14.14 लाख करोड़, 16.04%। उसके बाद CAGR मतलब जो पिछले 5 सालों के अंदर कितना एवरेज इंक्रीमेंट हुआ है 11.59%, और कॉन्स्टेंट पे कितना है 5.58%। उसके बाद जीएसटीपी, जीडीपी अगर इंडिया से कंपेयर करें, राजस्थान का कितना ग्रोथ है 16.04, और इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है 15.4%। राजस्थान का करंट प्राइस पे इंडिया में शेयर कितना है 5.18%, कॉन्स्टेंट प्राइस के ऊपर ये 5.07% है। इंडिया का कॉन्स्टेंट प्राइस के ऊपर ग्रोथ रेट 7.0% है, और राजस्थान का 8.19% है। उसके बाद हमने देखा एनएसडीपी, एनएसडीपी कॉन्स्टेंट प्राइस पे कितना है 6.95 लाख, ये कितना ग्रोथ है 8.11%। करंट प्राइस पे देखें तो 16.60 लाख करोड़, और 16.10% इसमें ग्रोथ रेट है। उसके बाद हमने देखा ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, के अंदर 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, सर्विस, इंडस्ट्री, में आप डिवाइड करके देखेंगे कितना इसके अंदर ग्रोथ हुआ है। ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड के अंदर ग्रोथ रेट है 7.88%, और करंट प्राइस के ऊपर कितना है 15.57%। दोनों इसमें तीनों सेक्टर को देखें तो तीनों सेक्टर में सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर सर्विसेज सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे इसमें का ये एग्रीकल्चर है, और तीसरे नंबर पे इंडस्ट्री है। बट अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले सर्विस है, उसके बाद इंडस्ट्री है, और तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर है। उसके बाद हमने देखा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम राजस्थान की करंट प्राइसेस पे है 1,56,149, और कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे है 6,134।
इसमें ग्रोथ रेट कितनी है 6.94% और 14.85%। राजस्थान की ओवरऑल ग्रोथ है वो इंडिया से ज़्यादा है। कैसे? इंडिया की ग्रोथ रेट है 13.7% और राजस्थान की है 14.85%। उसके बाद हमने देखा ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 3.46 लाख करोड़। तो ये टोटल जीडीपी का कितना है जीएसडीपी का 28.47%। और ये पिछले साल से कितना इंक्रीज हुआ 26.63%। इसमें से ज़्यादा शेयर किसका है प्राइवेट सेक्टर का 76% और कम शेयर किसका है 23.81% किसका है पब्लिक का। इसे भी अगर सेक्टर वाइज डिवाइड करें तो इसमें 13 सेक्टर आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए हैं। उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे कंस्ट्रक्शन है, दूसरे नंबर पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और तीसरे नंबर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। डेटा को आप याद रखें। अगली क्लास में हम देखेंगे प्राइस स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो आप इसे पूरे को एक पेज में लिख लें या इसी को रिवाइज कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम किसको देखेंगे सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर उसको शुरुआत कर देंगे। ओके देन बाय।